एलन मस्क के साथ इस बार डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे हैं उसी जगह पर जहां उन पर हमला हुआ था। जानेंगे ये वाली रैली कैसी रही है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने 250 इंजन का ऑर्डर दिया। एचएएल ने कमाल ही कर दिया है। आखिरकार अपनी ही काबिलियत काम आई है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका में 1 महीने बाद होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले शनिवार को डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से पेंसिल्वेनिया के बटलर में रैली करने पहुंचे। ये वही जगह है जहां 13 जुलाई को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति पर जानलेवा हमला हुआ था। शनिवार की रैली में ट्रंप के साथ टेस्ला के मालिक एलन मस्क भी मौजूद थे। बुलेट प्रूफ स्क्रीन के पीछे खड़े होकर ट्रंप ने अपने भाषण की शुरुआत वहीं से की जहां 13 जुलाई को हमले के बाद वे रुके थे। ट्रंप ने कहा कि आज से ठीक 12 हफ्ते पहले इसी जमीन पर एक हत्यारे ने मुझे शांत करने की कोशिश की। उस दिन 15 सेकंड के लिए समय रुक गया था, लेकिन वह विलेन अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। मस्क बोले, ये चुनाव अमेरिकी लोकतंत्र की लड़ाई। रैली में शामिल हुए एलन मस्क ने भी 20,000 ट्रंप को समर्थकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए ट्रंप की जीत जरूरी है। अगर ट्रंप नहीं जीते तो ये देश में आखिरी चुनाव होगा। भाषण के दौरान मस्क ने राष्ट्रपति बाइडेन पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि एक तरफ हमारे पास ऐसे राष्ट्रपति हैं जो ठीक से सीढ़ियां भी नहीं चढ़ पाते, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स है जो गोली लगने के बाद भी हवा में हाथ उठाकर हर हाल में लड़ने का मैसेज देता है। मस्क ने कहा कि अगर इस बार डेमोक्रेटिक पार्टी जीती तो वो देश में स्विंग स्टेट्स को खत्म कर देंगी। फिर अमेरिका में सिर्फ एक ही पार्टी बचेगी। मस्क के अलावा ट्रंप के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जेडी वेंस ने भी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए गोली खाई है। 13 जुलाई को हुआ था डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला। 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया के बटलर शहर में एक रैली को संबोधित करते वक्त ट्रंप पर हमला हुआ था और इस दौरान एक गोली ट्रंप के कान को छूते हुए निकल गई। हमलावर की पहचान 20 साल के युवक थॉमस क्रूक्स के रूप में हुई थी। उसने AR-15 राइफल से 8 गोलियां चलाई थी। फायरिंग के तुरंत बाद सीक्रेट सर्विस के अफसरों ने हमलावरों को मार गिराया था। इसके 64 दिन बाद 15 सितंबर को ट्रंप पर दोबारा हमले की कोशिश हुई। CNN के मुताबिक ट्रंप फ्लोरिडा में पाम बीच काउंटी के इंटरनेशनल गोल्फ क्लब में खेल रहे थे। तभी उनकी सुरक्षा में लगे सीक्रेट सर्विस एजेंट्स को झाड़ियों से एक संदिग्ध छिपा हुआ दिखा। उसके पास AK-47 जैसी राइफल, GoPro कैमरा था। बंदूक का निशाना गोल्फ कोर्स की तरफ था। ट्रंप और हमलावर के बीच में दूरी करीब 300 से 500 मीटर की थी। एजेंट ने संदिग्ध को देखते ही उस पर फायरिंग किया, जिसके बाद वो अपनी ब्लैक SUV से भाग गया था। हालांकि नंबर प्लेट के आधार पर सीक्रेट सर्विस ने उसकी गाड़ी का पीछा किया और गोल्फ कोर्स से 60 किलोमीटर दूर हाईवे पर संदिग्ध को पकड़ लिया। हमले के बाद कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति मारने के लिए ईरान में साजिश चल रही है। हालांकि इसका कोई सबूत नहीं मिल पाया है। अब देखना होगा अमेरिका के चुनाव में आखिरकार आगे क्या होता है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना को उनके सुखोई 30 MKI फाइटर जेट का पहला AL-31FP इंजन सफलतापूर्वक निर्मित करके दे दिया है। एक नए कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार अब 240 इंजनों के प्रोडक्शन की बात कही गई है। टास की एक रिपोर्ट के अनुसार ओडिशा में सुखोई इंजन डिवीजन प्लांट में निर्मित इस शुरुआती इंजन को वायुसेना को सौंप दिया गया है। $3.1 बिलियन मूल्य के इस कॉन्ट्रैक्ट को 9 सितंबर 2024 को अंतिम रूप दिया गया था। इसमें पूर्ण उत्पादन के लिए 8 साल की समय सीमा बताई गई है। रूस ने भारत को 50 लाइसेंस निर्मित 30 MKI जेट की पेशकश की है। भारत ने एक राफेल M जेट के लिए $161 मिलियन का भुगतान किया था। वैसे आपको बता दूं, भारतीय रक्षा मंत्रालय ने इस उपलब्धि को विमान इंजन उत्पादन में HAL की विशेषज्ञता और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ भारतीय वायुसेना की क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए इसके समर्पण के रूप में उजागर किया है। सुखोई इंजन डिवीजन प्लांट ने आधुनिक टेक्नोलॉजी को शामिल किया है और बुनियादी ढांचा विकसित किया है जो वैश्विक मानकों के अनुरूप है। भारतीय वायुसेना की आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा करने के लिए सुखोई 30 MKI बेड़े के लिए कुल 950 नए इंजनों की जरूरत है। इन लड़ाकू
विमानों को नए रूसी लाइसेंस प्राप्त इंजनों के साथ अपग्रेड करना एक व्यापक मॉडर्नाइजेशन का कदम है, जिसका उद्देश्य उन्हें 5वीं पीढ़ी के मानकों तक आगे बढ़ाना है। ये अपग्रेड उनके परिचालन जीवन को 2055 तक बढ़ा देगा, उन्हें नवीनतम रडार, एवियोनिक्स, एकीकृत ड्रोन सिस्टम और लंबी दूरी के हथियार प्रदान करेगा, जिसमें 350 किलोमीटर की रेंज वाली एक्स्ट्रा एयर टू एयर मिसाइल शामिल है। रूस ने भारत को 50 और लाइसेंस निर्मित Su-30 MKI जेट की पेशकश की है। वैसे आपको बता दूं, यहाँ पर पहली बार इन्होंने बनाया तो एक महत्वाकांक्षी सौदा के लिए मंच तैयार हो रहा है। अब देखा जा रहा है कि इसमें आगे क्या होता है, क्या भारत इसे लेता है। भारत और रूस के बीच हालांकि ये काफी लंबे समय से आ रहा है। भारत ने 12 नए सुखोई 30 MKI को अधिग्रहण करने की बात कही है। लगभग $1.33 बिलियन का ये सौदा है, पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद दोनों देशों के बीच ये सहयोग कुछ दिखा रहा है। इसके साथ ही भारत और संभावित निर्यात बाजारों के लिए 50 नए सुखोई 30 विमानों के संयुक्त उत्पादन के बारे में भी चर्चा चल रही है। रूस भारत में लाइसेंस प्राप्त असेंबली के लिए तकनीक किट की पेशकश कर रहा है, जिसका उद्देश्य अपने मौजूदा परियोजनाओं का आधुनिकीकरण और विस्तार करना है। ये चर्चाएं केवल आपूर्ति के बारे में नहीं है कि वे भारत के सुखोई 30 MKI को रूस के सुखोई 30 SM-2 मानक पर अपग्रेड करने की संभावना को छूती है। ये अपग्रेड प्रदर्शन और लड़ाकू क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है। इसमें इंजन और एयर फ्रेम में सुधार शामिल है, ताकि उन्हें सुखोई 35S के मानकों के करीब लाया जा सके। भविष्य के निर्यात अवसरों के बारे में भी चर्चा हो रही है, जिसमें रूस भारत को वैश्विक बाजार के उद्देश्य से संयुक्त परियोजनाओं में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। रूस और भारत ने 2000 में सुखोई 30 MKI के लाइसेंस प्राप्त उत्पादन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। नासिक में भारतीय HAL संयंत्र तब से इन विमानों को असेंबल कर रहा है। शुरुआत में समझौते में 140 लड़ाकू विमान शामिल थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में यह संख्या 260 हो गई है। आश्चर्यजनक रूप से विमानों के आधे से अधिक घटक भारत में ही निर्मित हो रहे हैं, जिनमें टाइटेनियम ब्लॉक जैसे कच्चे माल और महत्वपूर्ण घटक रूस से आते हैं। सुखोई 30 MKI एक 2 सीट वाला बहुभूमिका वाला लड़ाकू जेट है, जिसका अब भारत भी बहुत ही तगड़े अंदाज में इसे आगे बढ़ा रहा है। भारत के लिए ये बहुत जरूरी है, इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि जिस तरीके की स्थिति पैदा हो रही है, भारत के दोनों तरफ दुश्मन है और तेजस इंजन के लिए भारत को नहीं मिल रहा है अमेरिका का साथ, और कहीं न कहीं तेजस को लेकर ये डिले बढ़ता ही जा रहा है। कम से कम सुखोई फाइटर जेट की पूरी फ्लीट को तैयार तो रखा जाए। इस परिस्थिति में आखिरकार रूस और HAL ही काम आ रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।